अब यहाँ पर जोड़ते हैं आशीष बहेती जी को। आशीष जी, किस तरीके से आप यहाँ पर तेजी भांप रहे हैं और क्या कीजिएगा कल के लिए? जी शैल सर, जिस हिसाब से सारे पीएसयूज में बाइंग आ रही है और बजट रैली, बजट रिलेटेड एक थीम चल रही है, उसी हिसाब से एनबीसीसी एक पिक है मेरा। 8% का ओआई बिल्टअप स्टॉक में दिख रहा है। रिसेंटली वायदे बाजार में एडिशंस हुआ है और जिस हिसाब से आज पूरे इनफैक्ट पूरे वीक में हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्टॉक्स में बाइंग है, तो एनबीसीसी में करंट लेवल पे बाइंग की सलाह है। 5650 का टारगेट के लिए पोजीशंस बनाई जा सकती है 52 रुपए का एसएल लगाकर। बजट रिलेटेड मूव्स नजर आ रहे हैं फिर आपको स्क्रीन पे। भाई सारी सरकारी कंपनीज हैं अब तक, आईआरसीटीसी, बीईएल, एचएएल, एनबीसीसी, सारी पिक्स उसी पॉकेट से आती हुई अब तक नजर आ रही हैं। मानस क्या है आपके पास? मैं समझता हूँ कि नौकरी पे ध्यान देना चाहिए। नौकरी में मैं काफी दिन से इंतजार कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाए 5700 के ऊपर, क्योंकि कंसोलिडेशन काफी बड़ा हो गया है। लेकिन आज के पैटर्न को देख के लगता है कि शायद मंडे को हम एक गैप अप ओपनिंग देखेंगे नौकरी में और 5700 के स्तर ब्रेक हो जाएंगे। तो 6000 के टारगेट के लिए नौकरी में अभी खरीदारी करनी है 5525 के स्टॉप लॉस के साथ। हाँ, इन्फो एज नौकरी पे ध्यान देना चाहिए। नौकरी पे ध्यान है इसलिए तो वीरू नहीं, इसलिए यहाँ बैठना पड़ा मुझे। तो इंटरिम डिविडेंड, अच्छा इसकी ध्यान रखें मंडे को एक्स डेट भी है, तो 8 रुपए का जो इंटरिम डिविडेंड आना उसकी एक्स डेट है। इन्फो एज को रडार पे रखिएगा। खरीदारी करने का मन मानस का यहाँ पर। और असित के पास क्या है? असित ने अदानी इंटरप्राइजेस 2 बजे वाला ट्रेड बताया था। असित 3 बजे वाला ट्रेड कौन सा है? मेरा भी ट्रेड रहेगा नौकरी इन्फो एज। मुझे लगता है जिस हिसाब से मोमेंटम कैरी कर रहे हैं ये 6000 का टारगेट रहेगा, नॉट इमीडिएटली, बट मंडे को हम देख सकते हैं इसको अराउंड 5800 5850 में भी। अगर मार्केट स्टेबल रहा तो मोमेंटम काफी अच्छा है और मुझे लगता है कि थोड़ा ऑप्शन राइटिंग भी अनवाइंड हो रहे हैं, तो नौकरी में ही लॉन्ग जाओगे विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 5650 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 5850 में भी। तो इन्फोसिस पर आपको दूसरी मोहर लगती हुई दिख रही है तेजी की, माफ कीजिए, इन्फो एज पर। और यहाँ पर आप इसका अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वही कहानी है कि 200 डीएमए से ये मजबूती से कोशिश कर रहा है बाउंस लेने की। चलिए, अब हमारे सामने 5 लॉन्ग कॉल्स हो चुकी हैं। नीलेश जैन साहब को जोड़ेंगे। नीलेश जी, आपने शुरुआती सत्र में अदानी पोर्ट्स और चंबल फर्टिलाइजर पर लॉन्ग कॉल्स दिए हैं, ये ठीक ठाक तरीके से काम करते हुए। बताइए कल के लिए आपका क्या रुझान रहेगा फिलहाल? बिल्कुल, देखिए जो स्टॉक अब मेरे रडार पे आ रहा है वो है एफएमसीजी पैक से टाटा कंज्यूमर। काफी लंबे समय बाद यहाँ पे एक बड़ा मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप वॉल्यूम देखें, लगभग 83 लाख वॉल्यूम, जो कि लगभग अपने पिछले 4 से 5 मंथ के हाईएस्ट वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ये जो ब्रेकआउट आया है वो एक बेस फॉर्मेशन बनाने के बाद आया है, जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। ऊपरी स्तरों पर इमीडिएट बेसिस पे 800 का टारगेट ध्यान में रख के चलना चाहिए एंड जो स्टॉप लॉस होगा 740 का। ओके, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बढ़िया मूव आज की ट्रेडिंग सेशन में आता हुआ। सुबह से जहां तेजी पकड़ी थी उसी लेवल्स के आसपास कंसोलिडेशन, लेकिन शायद यहां से फिर फ्रेश तेजी आपको आने वाले हफ्ते में नजर आएगी। कुणाल रामबिया साहब, कौन सा स्टॉक? तो आशीष जी, हमने भेल और कॉनकॉर की जो बात की वो तो डेफिनेटली लॉन्ग साइड रहेंगे और वो कैरी भी करेंगे। और एक जो काउंटर है वो मैं कॉन्ट्राबेट ले रहा हूँ और वो हमारा शॉर्ट कॉल होगा। अब ये है आदित्य बिरला कैपिटल। देखिए, आदित्य बिरला कैपिटल मार्च 2021 में 140 की बॉटम बना के नीचे आई थिंक 97 90 तक गया था और इस हफ्ते हमने फिर से वही हाई अचीव होते देखे थे 11 जनवरी को, जब काउंटर ने 139.20 के हाई बनाए थे। और काउंटर उसके बाद 7 जनवरी से लेकर अब तक आप देखिए साइडवेज कंसोलिडेशन में है और कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन जैसा दिख रहा है। तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 140 का और एबी कैपिटल में शॉर्ट की सलाह रखेंगे। ये काउंटर पहले 125 और 125 के अगर नीचे जाता है तो आई थिंक 115 दैट 115 तक की जगह ओपन कर सकता है। तो आदित्य बिरला में शॉर्ट की सलाह बनेगी। शॉर्ट कॉल आता हुआ वो है आदित्य बिरला